गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्ट्रेटजीज प्लेलिस्ट का पहला स्ट्रेटजी। तो हम लोग सीखेंगे। ये हमारा पहला स्ट्रेटजी होगा। इसका नाम है PBBS। ये यूट्यूबर हैं प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी। ठीक है, ब्रेड बटर स्ट्रेटजी। ओके गाइस, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि इस स्ट्रेटजी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग इंडियन प्लस क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं, प्लस अगर आप गोल्ड में बैक टेस्ट करें, गोल्ड या फिर फॉरेक्स में अगर आप बैक टेस्ट करें तो आप इसका डेटा मेरे पास नहीं है, गोल्ड फॉरेक्स का डेटा नहीं है, बाकी इंडियन और क्रिप्टो का डेटा है मेरे पास। बैक टेस्टेड डेटा है जो मैं आपको आगे आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। आप गोल्ड फॉरेक्स का डेटा मेरे से शेयर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे। मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक या फिर उसका बायो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइज हम इसको इंडियन और क्रिप्टो में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फेवर करते हैं क्रिप्टो में। इसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा क्यों यहाँ फेवरेबल होता है, क्यों बताऊंगा। क्योंकि गाइज इंडियन मार्केट जो है उसमें क्या है कि अगर ये 6 घंटा 15 मिनट या 6 घंटा 6.5 घंटा का मार्केट होता है। तो इसमें क्या है, आप अगर आप देखेंगे तो 6 घंटा 15 मिनट का जो मार्केट होता है, तो आप देखेंगे कि अगर 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक देखा जाए, ठीक है, 15 मिनट्स का अगर कैंडल स्टिक देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसमें 25 कैंडल बने। ठीक है, और क्रिप्टो का जो आपका मार्केट है वो 24 आवर्स का रहता है। ठीक है, 24 आवर्स का रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 24 आवर्स में ये 96 कैंडल 15 मिनट के फॉर्म करता है। तो अब 15 मिनट में कैंडल स्टिक क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि अगर आप मोर कैंडल स्टिक देखेंगे, मोर कैंडल्स देखेंगे, तो मोर प्राइस एक्शन आपको समझ आएगा। ठीक है, मोर प्राइस एक्शन। अब मोर कैंडल स्टिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर प्राइस एक्शन। ठीक है, अब क्या है कि आपका मोर प्राइस एक्शन जब होगा तो मोर प्राइस एक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रेड्स। आपको ट्रेड्स और नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रेड सेटअप्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। अब क्या है कि प्राइस एक्शन अगर आपका ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रेड सेटअप्स ज़्यादा है, तो आप 24 घंटे में मल्टीपल टाइम्स सेटअप्स बनते रहते हैं। तो क्या होता है कि आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। और इसका एक लॉस क्या होता है, जब मोर प्राइस एक्शन होता है तो इसमें जो होती है कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हमेशा नहीं रहता। लाइक मोमेंटम इज अनलाइकली। ठीक है, अनलाइकली एज इंडियन मार्केट। ठीक है, इंडियन मार्केट जितना मोमेंटम, जैसे अब वो 6.5 घंटे में उसको ख़त्म होना है तो 2 या 4 मोमेंटम देके उतनी देर में ख़त्म करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर मतलब 2 घंटे बाद मोमेंटम बन सकता है, 4 घंटे बाद बन सकता है, 6 घंटे बाद बन सकता है। मार्केट के ओवरलैप, जैसे एशियन मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट, लंदन मार्केट ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे बन सकता है। तो मूवमेंट अनलाइकली होता है यहाँ पे, न्यूज़ बेस होता है तो वहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। लेकिन सेटअप अगर बनेगा तो, और आपका जो न्यूज़ है या फिर क्या बोलते हैं वो ओवरलैपिंग है मार्केट्स के, वो बनेंगे तो ये मोर लाइकली उस टाइम मोमेंटम दे के जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि इसमें जो है ना वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वेरी करता है। ठीक है, ये आपका बेनिफिशियल भी है और नॉन बेनिफिशियल भी है। ये बेनिफिशियल कैसे है, क्योंकि ये वॉल्यूम जब वेरी करता है ना तो आपके फेवर में करेगा। वॉल्यूम बढ़ा तो आपके फेवर में बढ़ा, घटा तो मतलब आप ट्रेड नहीं लिए तो उस टाइम छोड़ दिए। नॉन बेनिफिशियल ये है क्योंकि ये कब वेरी करता है ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसका एक तरीका है कि आप ओवरलैप जब सेशंस कर रहे हैं तब ट्रेड करें या सेटअप को ढूंढें।
या फिर जब न्यूज़ बेस्ड कोई है, डेटा आ रहा है, डेटा बैक्ड आ रहा है, तब आप देखें। अगर उस टाइम सेटअप बन रहा है तो ये आपको कम टाइम में पैसा दे जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी टाइम अगर ये सेटअप बन रहा है तो पैसा नहीं देगा। रिस्क रिवॉर्ड इसका परसेंटेज विन रेट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बाकी बैक टेस्टेड का डेटा सारा ही आपको आगे जाके दिखाऊंगा, तो वो तो उससे आप समझ जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप इसमें यहाँ पे अगर ये है कि आपका मोमेंटम नहीं आ रहा है तो आपको वो ट्रेड थोड़ा स्लो जाएगा, ज़्यादा देर तक ले जाएगा, लेकिन वो ले जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट में वो ले जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ये सब बात की बातें हो गई। अब शुरू करते हैं कि ये लेट सेटअप है क्या। तो प्रियांक शर्मा का ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी तो है बीबीएस है, पीएसबीबीएस। ये जो है, ये इसमें तीन चीजें आपको देखनी होती हैं। एक होता है आरएसआई, दूसरा होता है आरएसआई डाइवर्जेंस, और तीसरा होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये तीन चीजें आपको देखनी होती हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहली चीज आप जो है आरएसआई, पहली चीज। ठीक है, अब आरएसआई क्या है कि एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब आप उसमें आप चार्ट में, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको थियोरेटिकली समझा दूं। मैं आपको चार्ट में इसका बैक टेस्ट डेटा भी दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड्स वाली चीज़ें भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे फॉर्मेशन सेटअप का हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो इंडिकेटर में क्या है कि मैंने आरएसआई लगा दिया। अब इसमें क्या होता है कि तीन चीज़ें होती हैं। अपर बैंड होता है, मिडिल बैंड होता है, और लोअर बैंड होता है। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू है। अपर बैंड की वैल्यू मैक्सिमम 70 तक है, मिडिल बैंड 70 और लोअर बैंड के वैल्यू के बीच में लाई करता है जो 30 है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, इसका सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर वॉलेटाइल मार्केट रहा तो हम लोग अपर बैंड में 75 लेते हैं और लोअर बैंड में 35। ठीक है, लेकिन ये वॉलेटाइल मार्केट के लिए, लेकिन ये आपको अभी नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, अब आरएसआई डाइवर्जेंस समझेंगे हम लोग। आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, अब आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो आरएसआई के अगेंस्ट है। मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आरएसआई घट रहा है। ठीक है, जैसे प्राइस अगर ऐसे 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 डाउन जा रहा है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस हो गया, तो आरएसआई हमारा क्या है, ऐसे 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 अब जा रहा है, ये हमारा आरएसआई हो गया। ठीक है गाइस, कमेंट करके बताइएगा आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये अगर आप सिर्फ आरएसआई डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हैं तो ये रिवर्सल ट्रेड के लिए अच्छा होता है। रिवर्सल ट्रेड्स इसमें मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, गुड फॉर रिवर्सल ट्रेड्स। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट नोट करनी पड़ेगी जो कि डाइवर्जेंस में ही है। मैं इसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ नोट में। ठीक है, मैं आपको ये नोट्स भी दूंगा, ऊपर से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, वो भी दूंगा, बैक टेस्टेड डेटा भी दूंगा, सारी चीज़ें दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वो कर दूंगा, पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप पहले समझ लें, नहीं तो आप डाउनलोड करके लिंक पढ़ेंगे तो उससे कुछ उतना नहीं समझ आएगा। अभी पहले आप वीडियो में समझ रहे हैं। तो आरएसआई डाइवर्जेंस पहली चीज, अब चेकलिस्ट में आपको बता रहा हूँ नोट में कि कौन 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 सी चीजें होनी चाहिए। तो आरएसआई डाइवर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्राइस और आरएसआई एक बार डिफर करना चाहिए। और आरएसआई अगर ओवरबॉट है, ओवरबॉट कब होता है, जब आरएसआई की वैल्यू ग्रेटर देन 70 जाती है। ठीक है, या फिर आरएसआई अगर ओवरसोल्ड है,
लेस देन 70 जाती है, ठीक है। तो ट्रेड हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। इसमें थर्ड फैक्टर जो इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड और एनहेंस कर देता है, उसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसमें एक पॉइंट नोट मैं आपको पहले करा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि RSI का एक रोल होता है कि जो RSI डाइवर्जेंस है वो मस्ट बी बिटवीन टू लोज और टू हाइज, ठीक है। टू हाइज या टू लोज के बीच में होना चाहिए। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा नोट जो था RSI बिटवीन टू लोज एंड टू हाई, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो टू लो और टू जो हाई है ये है प्राइस, और RSI की वैल्यू यहाँ पे ओवर बॉट होनी चाहिए या तो ओवर सोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा प्राइस का अंडरस्टैंडिंग। प्राइस RSI अगर ओवर सोल्ड है, ठीक है, ओवर सोल्ड मतलब लेस देन 30, तो RSI डाइवर्जेंस हुआ और RSI डाइवर्जेंस दिखा, मतलब प्राइस ओवर सोल्ड में है लेकिन प्राइस में बाइंग आ रही है, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ RSI ओवरबॉट है ग्रेटर देन 70, RSI डाइवर्जेंस है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ रहे, इतना इतना दूर समझ रहे हैं। अब आप आइए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, MSS। अब इसमें क्या होता है कि जब प्राइस ऐसे बना रहा है कि लोअर हाई, एक मिनट ये थोड़ा दिक्कत आ गया, ये ऐसे, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर हाई कैसे कंफर्म होता है, मैं ये आपको SMC से सिखाऊंगा। SMC की क्लासेस की वीडियो आ रही है, मैं उसको डिटेल में पूरा प्लेलिस्ट बना के डालूंगा, एक एक चीज़ बना के डालूंगा, फिर मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, जैसे ये आपका नेकलाइन और ये ब्रेक करता है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और ये आपका रिस्क रहता है और इतना ही रिवॉर्ड रहता है। तो ये 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे चलता है, ठीक है। 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे चलता है। अब क्या होता है कि एवरेज, जब आप ये प्राइस मान लीजिए कि यहाँ से ये पैटर्न बना के यहाँ से और ये फर नीचे आया, ये नेकलाइन के नीचे आया, तो आप यहाँ पे इस पे एवरेज करेंगे ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है, ताकि आपका ये रिस्क जो है ये छोटा हो जाए, ठीक है। और फिर आप उतने ही रिवॉर्ड के लिए जितना पहला था 1:1, ये रिस्क आपका स्मॉल हो गया लेकिन आपका रिवॉर्ड बड़ा हो गया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है इसमें इम्प्रूव हो जाता है जब आप वो प्राइस आप नेकलाइन के नीचे आप एवरेज डाउन करते हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि ये प्राइस जब ऐसे जा रहा है तो आरएसआई का मूवमेंट जो है वो ऐसे होना चाहिए, जैसे कि ये ऐसे होना चाहिए। इसमें क्या हुआ है कि इसने पहले लोअर हाई बनाया था, फिर इसने हायर लो बना दिया। ठीक है, ये हायर लो ही है। ये हायर लो कैसे होगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो लो है, मतलब ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। तो इसके कंपेयर में ये हायर है, बट ये इधर जो स्विंग बना है, पहले जो स्विंग बना है इसके कंपेयर में ये लोअर लो है। ठीक है, तो ये लोअर लो हायर लो कैसे डिसाइड करते हैं, आप एसएमसी में ही सीखोगे, यहाँ से ये कंफर्म नहीं होता है। तो मैं आपको वो वहीं पे सिखाऊंगा कि ये कंफर्म कहाँ से होता है। वो इंड्यूसमेंट एक थ्योरी है, इंड्यूसमेंट की वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है तो वहाँ पे हायर लो लोअर लो कंफर्म होता है। इसके लिए आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, जो अपडेट्स आते रहेंगे मैं कम्युनिटी का लिंक आपको दे दूंगा। वहाँ पे हम लोग हर मार्केट कंडीशंस पे लाइव ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप बिल्कुल ज्वाइन करना। तो वहाँ पे सारी चीज़ें वो हैं। और ये बेसिकली क्या है, मैं आपको बैक टेस्ट डेटा और इसका जो रिस्क प्रोफाइल है और इसका आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई 1 ईयर में कितना है, 1 लाख के कैपिटल पे कितना आया है, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी आप बने रहें। देखने वाले थे आरएसआई डाइवर्जेंस का, जो हमारा प्रियांक शर्मा का ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी जो थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक इंडिकेटर आता है आरएसआई डाइवर्जेंस करके। ये अपने सिंपल सा इसमें आप सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू में, आरएसआई आरएसआई डाइवर्जेंस करके यहाँ पे इंडिकेटर आता है। इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस मार्कडाउन हो जाते हैं, बट दिक्कत क्या है इसमें कि सारे वो नहीं होते हैं, लाइक 100% करेक्ट नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक सैंपल देखोगे, यहाँ पे 3:15 से लेके नेक्स्ट डे 10:15 तक ये आरएसआई डाइवर्जेंस आपको दिखा रहा है गैप अप ओपनिंग के बाद। लेकिन ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये भी बियर रहा और प्राइस भी बियरिश रहा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ डाइवर्जेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने मार्क करा हुआ है, जैसे कि ये बुलिश है, आरएसआई में बुलिश है और प्राइस बियरिश है, तो ये एक डाइवर्जेंस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बियरिश है और यहाँ पे प्राइस बुलिश है, तो ये एक डाइवर्जेंस हो गया। फिर ये हमारा डाइवर्जेंस नहीं हुआ क्योंकि ये बियरिश है और प्राइस भी बियरिश है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आप आरएसआई बुलिश है, यहाँ पे जो है आरएसआई आपका बुलिश है और यहाँ पे बियरिश है। तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, इसे करेक्ट करके। रुके मैं अपना पेन स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि सही से चीज़ें दिखें। हाँ, तो अभी जैसे ये देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका बुलिश है, ये बेरिश है। ठीक है, ये आपका आरएसआई बेरिश है और यहाँ पे प्राइस बुलिश है। तो ऐसे ही बाकी है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बियरिश है, यहाँ पे ये बियरिश है और ये प्राइस आपका बुलिश है। ठीक है, और यहाँ पे ये बियरिश प्राइस बुलिश है और आरएसआई बियरिश है। ऐसे आपको तमाम एग्जांपल दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको एकदम परफेक्ट दिखाता हूँ, एक ही ये परफेक्ट एग्जांपल मेरे को दिखा, एकदम ही क्लीन दिख रहा था ये कि आपका आरएसआई बियरिश जा रहा है और ये प्राइस जो है ये बुलिश जा रहा है। बहुत ही क्लीन एग्जांपल है। देखिए ये जो है बुलिश है और आपका आरएसआई बेरिश जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंस आपको देखना पड़ेगा। और ये 70 के आसपास या 70 के ऊपर होना चाहिए, और ये ओवर बॉट में और ओवर सोल्ड में ये 30 के नीचे, जैसे यहाँ पे है ये बुलिश है, ये भी डाइवर्जेंस है। देखिए प्राइस बियरिश जा रहा है, मार्कडाउन नहीं हुआ था ये, और ये आरएसआई बुलिश जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे बनता है। ठीक है, ओके।